दोस्तों, हम सबको सफलता हाथ लग रही है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हम लोग जिस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे थे, उसमें सफलता हाथ लगी है। अभी 2019 ग्रुप डी का जो डीबी के लिए 2022 में बुलाया है, मतलब ग्रुप डी 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 में जिसका डीबी है, उसकी समस्या को लेकर के बच्चों में बहुत ज़्यादा ही परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा उग्र दिखाई पड़ रहे हैं। खास करके सारे बच्चे आंदोलन किए और उस आंदोलन में बच्चों का मांग था कि हमारा रिजल्ट रिवाइज किया जाए। जिस प्रकार रांची ने क्या किया था कि ज़्यादा नंबर जो था उस बच्चे को नहीं लिया था और जो कम नंबर था उसको ले लिया था। जब बच्चे आंदोलन किए तो उन्होंने जल्दी से ही रिजल्ट को रिवाइज कर दिया। इसी प्रकार और भी सिकंदराबाद हो, फिर उसके बाद मुंबई 3 बार रिवाइज रिजल्ट जारी किया, चेन्नई रिवाइज रिजल्ट जारी किया। तो काफ़ी बच्चे शुरुआत में एकदम आक्रोश दिखाई पड़ रहे थे, नाराज दिखाई पड़ रहे थे, आक्रामक दिखाई पड़ रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। बच्चा से गलती होता है, आप रेलवे बोर्ड से गलती हो रही है तो बच्चे तो आंदोलन करेंगे ना। तो आखिर बहुत आंदोलन बच्चे किए। बच्चों ने जाकर के काफ़ी दूर चेन्नई, मुंबई, जहां उनका बोर्ड है वहां पर घेराव किए, एप्लीकेशन दिए। कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद बच्चे ट्वीट किए, जो हमने ट्वीट भी किया हम लोगों ने। उस ट्वीट जो हम लोग किए उसमें भी हम लोग को सफलता हाथ लगी। तो उन्होंने आखिर रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया। रिवाइज रिजल्ट जारी करवाना ही हम लोग का लक्ष्य था, लेकिन जैसे ही रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ तो अभी भी बच्चे शांत नहीं हुए। बच्चे में अभी भी आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। खास करके ओबीसी, एससी और एसटी, इनका समस्या है। अब देखिए इस समस्या को समझिए। जैसे ही रिवाइज रिजल्ट आया तो पता चल गया कि किसको कितना सीट मिला। पहले तो पता चल ही नहीं पा रहा था और कहीं कहीं तो गड़बड़ी था, ज्यादा नंबर वाले को कम नंबर में। अभी फिर इधर 333 को फिर बुलाया, फिर आउट किया सिकंदराबाद। तो इस तरह से बहुत ही, पता नहीं इस बार आरएससी को क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो मैं आज बात करूंगा समस्या पर, समस्या का समाधान पर, कि इसका समस्या का समाधान है क्या। हम लोग काफी प्रयास भी किए। कल हम लोग पटना गए थे बहुत सारे बच्चों के साथ और माननीय सुशील कुमार मोदी जी से मिलने का प्रयास किए। यार मिलने के लिए बहुत परेशानियों का सामना, बहुत सारा प्रोसेस होता है और बड़े बड़े टीचर से भी मिलने का प्रयास किए, हम लोग बातचीत किए हैं। ठीक है, तो आखिर इसका आगे क्या होता है देखिए फिर बताया जाएगा। लेकिन आप लोग प्रयासरत रहिए और इसका उपाय मैं बता रहा हूं कि इसका उपाय है क्या और समस्या क्यों है। जैसे ही रिवाइज रिजल्ट आया तो इसके बाद एक नया समस्या बनकर उभर कर आया है। वो है कि बच्चों का आरक्षण का समस्या है। जो सीसीए को 20% दिया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी दिया जा रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा सीसीए को ही लिया जा रहा है, जिस कारण से ओबीसी, एससी, एसटी की सीटें सीसीए को दी जा रही है। तो इनका समस्या बन गया है, ओबीसी का, एससी का और एसटी का। देखिए जिनको समस्या होता है, रियलिटी बात, ये सच्चाई है, जिन पर बीतता है वही जानते हैं और वही आंदोलन करते हैं। ठीक है, वही उन्हीं को भुगतना पड़ता है। तो इन लोग बेचारे अभी भुगत रहे हैं और भुगतने का कारण दोषी है या जो भी है उनको ठहरा रहे सीसीए को, क्योंकि सीसीए को सीट ज्यादा दिया जा रहा है। अब देखिए सीसीए वाले शांत, जब सीसीए के साथ अन्याय होगा तो सीसीए उठेगा। तो जब उनको सीटें ज्यादा मिलेगी तो इधर कम। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ये समस्या आ रहा है। इस समस्या का समाधान अगर अच्छे से कर दिया जाए तो फिर बच्चे क्यों परेशान होंगे, क्यों आंदोलन करेंगे। आंदोलन नहीं करेंगे ना, आप अच्छे से समाधान कर दीजिए। हो सकता है अच्छा जो क्लेरिफिकेशन आया है, उन्होंने सारा बोर्ड कहा है मैंने अपने नियम से रिजल्ट दिया, इसके पहले तो गड़बड़ी था। ठीक है, कुछ ने सुधारा भी है तो गलती करके सुधार रहे हैं, वो अलग बात है। तो इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि मैंने नियम से रिजल्ट दिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि ठीक है, आप नियम से रिजल्ट दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, तो ये समस्या का समाधान करिए ना। नियम से चलने से होता है। अगर नियम से चलने से बच्चों को परेशानी हो रहा है तो फिर उस नियम, वो कैसा नियम, नियम क्यों होता है। देश को देश में खुशहाली लाने के लिए, देश में लोगों को भला के लिए। यहां पर बच्चों की भलाई नहीं हो रही है, बच्चे उग्र हो रहे हैं। अब बताइए कितना आंदोलन करेंगे, थक जाएंगे बेचारे इन लोग भी, है ना। तो इन लोग का जो मांग था वो पूरा हो गया है और मेरी सरकार से, बड़े बड़े टीचरों से भी यही अनुरोध है कि इसमें बच्चों को साथ दें। ये समस्या आ रहा है, मैं नियम का विरोध नहीं कर रहा हूं, ठीक है नियम सही है, लेकिन ये जो समस्या आ रहा है उस पर बात कीजिए ना। तो मैं बात करूंगा समस्या का समाधान क्या है। अगर आप नियम को ही थोड़ा सुधार दे तो ज्यादा अच्छा है। नियम को तो सुधारेंगे आप नहीं, आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप नियम भी सुधार सकते हैं। अगर आंदोलन जोर शोर से हो, बच्चे उतारू हो जाएं खूब आक्रोश रूप से, तो आप नियम को भी सुधार सकते हैं,
है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए शांतिपूर्वक आंदोलन हो और हमारा काम हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, बातचीत की जा रही है। और तो और ये समस्या आखिर समझने वाली बात है कि ये जो सीसीए वाला समस्या है और ये ओबीसी एसटी वाला समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और तो और ये समस्या आगे भी बनती रहेगी। ये समस्या अभी है तो आगे भी बनते रहे। अभी मान लेते हैं मतलब ज्यादा सीसीए का संख्या बढ़ेगा तो ये ज्यादा सीटें इन लोग का लेंगे। 50% मान ले इन लोग का सीट लिया गया ओबीसी में 50%। मुंबई बता रहे 2600 लगभग 1300 में सीटें दी गई ये सब, ठीक है। और चेन्नई में लगभग 2100 था तो वहां पर लगभग 1400 भर देना चाहिए, तो उसमें 200-300 वहां भी कट हो गए हैं। तो इस तरह से वहां भी मतलब ज्यादा जो 20% का तो मामला छोड़िए ही, ठीक है, इधर से 50% ले रहा। तो इस तरह से जो बहुत ज्यादा सीटें दे देते हैं, समस्या बहुत बड़ा बनकर आ रहा है। तो यार हम लोग सफलता मिल गया है, ठीक है, हम लोग को सफलता रिवाइज जारी करवाना था वो हो गया। लेकिन अब जो टारगेट बच्चों का सामने आ रहा है तो बच्चों का सिर्फ न्याय कीजिए। और बच्चों के अंदर जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, बच्चे नाराज हैं, बच्चे बहुत ज्यादा, जैसे कि ये बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम पास कर गए हैं, पीईटी दौड़ पास कर गए हैं। अब देखिए पहले जो था वो 1.5 गुना था। मैं एक बात बता दूं कि माननीय सुशील कुमार मोदी जी भी 2019 में बोले थे, बात किए थे, आप जानते ही होंगे कि बच्चों को डीबी के लिए 1.5 गुना बुलाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अगर 1.5 गुना बुला लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला भी था। अरे भाई अच्छी बात क्या, ये पहले भी वेटिंग था, फिर आप हटा दिए ना। नियम को देखिए बदल रहे हैं, नियम को बदलिएगा तो समस्या भी आएगा या समस्या का निदान। तो या तो नियम को बदलने से समस्या आ सकता है या समस्या का निदान हो सकता है। तो कहने का मतलब आप अगर नियम को बदल रहे हैं, वेटिंग को हटा रहे हैं, तो एक समस्या आ गया, तो उस समस्या को निदान के लिए फिर से वेटिंग लागू कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो पहला मेरा है, सरकार से अनुरोध है, ठीक है, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं सरकार से, आपने और माननीय अश्विनी वैष्णव जी हमारे मंत्री हैं, उनसे भी, रेलवे मंत्री हैं, और जो भी हमारी सरकार है, ठीक है, जो हम लोगों को मदद करे। देखिए एक हमारा यूट्यूब चैनल है जो एक छोटा परिवार है। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत बड़ा मैं टीचर नहीं हूं जो मेरी बात पहुंच सके आसानी से। तो एक टीचर जो होते हैं वो इन बातों को रख सकते हैं। बातों को रखने में क्या हर्ज है, जो समस्या है उसको बताने में क्या हर्ज है। अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचे ही नहीं तो इस पर विचार कैसे करेगी। जो हम लोग ट्वीट किए तभी ना बात पहुंचा। तो ये जो आरक्षण वाला समस्या आ रहा है, ये आगे भी आता रहेगा समस्या और बच्चों को झकझोरते रहेगा। बच्चे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, लास्ट में यही मान लेंगे कि जो रेलवे में नौकरी होगा वो सीसीए वाले को होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उनको दिया जा रहा है। बहुत हाई कट ऑफ इनका जा रहा है। मैंने शुरू में ही बताया था हाई कट ऑफ जा रहा है, कुछ ना कुछ तो है, ये नियम में ही प्रॉब्लम है। नियम को सुधार, तो नियम को आप नहीं सुधार सकते तो पहला डीबी में 1.5 गुना बुला लीजिए, वेटिंग लागू कर दीजिए, क्या दिक्कत है। या इतना आंदोलन आप शुरू में ही नहीं बुलाते, बच्चे को आप नहीं बुलाते, बच्चे को पास करवा दिए, दौड़ लगवा के दौड़ भी पास करवा दिया, आप उनको हाई कट ऑफ इतना कर दिए, बच्चे को छाड़ दिए ज्यादा से ज्यादा, आप शुरू से ही ऊपर लेते नहीं लिए। तो ये जो समस्या आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा कि आप सीट को बढ़ा दीजिए, ये भी ऑप्शन है। तो सीट को भी नहीं बढ़ाइएगा, ना वेटिंग लागू करिएगा, ना डीबी में 1.5 गुना बुलाइएगा, तो बच्चे मरते रहेंगे, बच्चे समस्या का समाधान नहीं होगा उनका। तो समस्या का समाधान यही है मेरे प्यारे, और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। नियम कानून से ही समस्या आता है और नियम कानून से ही समस्या का समाधान होता है। अगर समस्या आ रही है तो नियम कानून को बदला जाए। अगर नहीं बदल सकते तो आप नियम कानून नहीं बदल सकते हैं तो उसका एक नया उपाय ऐड कर दीजिए, जोड़ घटाओ। उसमें रेलवे नियम में यह भी है कि जोड़ घटाओ हम कर सकते हैं, जोड़ दीजिए। वेटिंग को हटाए थे क्यों, लागू कर दीजिए, डीबी में 1.5 गुना बुला दीजिए। तो हमारा यही राय है और इस विषय पर हम लोग बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पटना कई बच्चों के साथ गए भी थे, कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, तो हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। देखिए कहाँ तक क्या होता है, फिर इसमें कहाँ तक हम लोगों की सफलता हाथ लगती है। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाता है, वेटिंग लागू हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को भला हो जाएगा, खुशी आ जाएगा।
लोग खुश रहेंगे तो कितनी खुशी की बात है। जो लोगों को पीटी हुआ डीबी में बुलाया गया है, जो लोगों को नहीं बुलाया गया है, सब खुश रहेंगे, आने वाला पीढ़ी खुश रहेगा, सबके अंदर खुशहाली होगी मेरे प्यारे। तो ये पूरा देश का भला होगा, देश के बच्चों को भला होगा ऐसा कर देने से। इसीलिए इसको कीजिए, लागू कीजिए, बहुत अच्छा ही उपाय है। लोग इतने आंदोलन कर रहे हैं, नहीं आंदोलन करेंगे, काहे को आंदोलन करेंगे? समस्या का निदान और समाधान यही है और कोई दूसरा नहीं है। तो आज इतना ही। वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक बात बताया हूं, आप लोग शेयर कीजिए कैसा रहेगा। आप लोग का जो बच्चों का मांग है, मैं उसी मांग को रखा हूं अपनी सरकार से। और कुछ बच्चे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे, सरकार तक हमारी बात पहुंचे और हमारी बात को सरकार सुने, उसे स्वीकार करे और लागू करे।